तो क्या आप लोग बताएं कि वन पीस सीरीज की वजह से यहाँ पे एक इंसान ने अपनी फैमिली का मर्डर कर दिया है और इसके अलावा चेनसो मैन की मूवी का जो रिलीज डेट है उसको यहाँ पे इंडिया के लिए चेंज कर दिया गया है और साथ ही में जुजुत्सु काइसन सीजन 3 को लेकर भी कुछ अपडेट मिलेगा। इसलिए आज की वीडियो को आप लोग बिना स्किप करके देखना क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारे अपडेट्स है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो वो आता है वन पीस को ही लेकर और यहाँ पे वन पीस का टॉपिक जो है वो आज का कुछ सीरियस टॉपिक हो गया है क्योंकि आप लोग पता होगा कि वन पीस एक ऐसा एनिमे जिसके अंदर हम लोगों को लव, पीस, फ्रेंडशिप इन सब चीजों के बारे में सिखाया जाता है और कैसे फैमिली के लिए लोग केयर करते हैं वो सारी चीजें हम लोगों को इसके अंदर दिखाई गई। बट अभी इंडोनेशिया की तरफ से क्या न्यूज निकल के आ रही है कि इंडोनेशिया के आदमी ने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को मार दिया। और हाँ, सीरियसली 10 अगस्त के दिन उस इंडोनेशियन आदमी ने जिसका नाम जूलियस था उसने यहाँ पे अपनी वाइफ और अपने बच्चों को मार दिया। और जब उस आदमी को यहाँ पे अरेस्ट किया गया और जब उसे पूछताछ की गई तब भी वो रीजन यहाँ पे कुछ सेंस नहीं बना रहा है क्योंकि वो सारा ब्लेम वन पीस के ऊपर ही डाल रहा है। एंड वो लिटरली ये कह रहा है कि वन पीस जैसे शो ने उसको फोर्स किया एंड वन पीस की वजह से ही उसने अपनी फैमिली को खत्म कर दिया। जिस पे सीरियसली मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इंसान वन पीस फैन है भी या नहीं क्योंकि यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता कि इसने वन पीस एनीमे कभी देखा भी होगा। एंड सच कहूँ तो मेरे हिसाब से ये न्यूज भी मुझे फेक लगती है क्योंकि जिस तरीके से इस आदमी ने स्टेटमेंट दिया है मुझे देख के लगता है कि इस आदमी को यहाँ पे इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने फोर्स किया होगा। और हाँ, एक तरह से गवर्नमेंट प्रोपोगेंडा चल रहा है यहाँ पर क्योंकि आप ही लोग सोच के देखो यहाँ पे ये न्यूज जो है वो इंडोनेशिया की तरफ से क्यों निकल कर आई और वो भी आज के टाइम में जहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर अभी वन पीस फ्लैग को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और इवन उन्होंने वन पीस के फ्लैग को भी बैन कर दिया अपने देश में। बट यहाँ पे स्टिल लोग वन पीस फ्लैग का यूज कर रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि वन पीस को बैन कर दिया जाए और वन पीस को बैन करने के लिए उन्हें कोई रीजन चाहिए था तो उन्होंने इतना खतरनाक रीजन दिया है कि हाँ देखो वन पीस की वजह से लोग अपनी फैमिली का मर्डर कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि इंडोनेशिया गवर्नमेंट का जो प्रोपोगेंडा वो यहाँ पे वो फैलाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे इंडोनेशिया के जो लोग हैं वो लोग भी इस न्यूज के ऊपर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है और वो लोग यही कह रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोपोगेंडा है जो वो लोग फैला रहे हैं। जिस पर हाँ सेंस तो बनता है क्योंकि ये न्यूज सिर्फ इंडोनेशिया की तरफ से निकल कर आई। जिस पर आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हो। और इसी के साथ वन पीस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है तो अब हम लोग बात करें अपने कुछ मांगा अपडेट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे बजर की मांगा का वॉल्यूम 43 का कवर रिवील हो चुका है जहाँ पे आप लोगों को यकीन नहीं होगा बट बजर का जो लास्ट वॉल्यूम आया था यानी वॉल्यूम 42 वो आज से करीब 2 साल पहले रिलीज हुआ था एंड वॉल्यूम 43 इस साल जाके रिलीज होगा। तो यहाँ पे बजर का एक वॉल्यूम रिलीज होने में यहाँ पे इतने सालों का टाइम लग जाता है जिसके लिए बजर फैंस को सैल्यूट है कि इन लोगों को इतना पेशेंस है। और हालांकि पेशेंस की बात करें तो यहाँ पे एक फैन बेस तो यहाँ पे काफी टाइम से पेशेंस बनाए रखे हुआ है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नाना के फैन बेस के बारे में। जो आप लोग पता होगा कि नाना की जो मांगा थी वो बहुत सालों से हाइटस पे थी एंड लोग ये जानना चाहते हैं कि नाना की सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू होगी भी या नहीं, क्या हम लोग को इसका एंड देखने को मिलेगा भी या नहीं। तो इन सभी चीजों का आंसर जो नाना के क्रिएटर है उन्होंने यहाँ पे अपने रिसेंट इंटरव्यू में भी दे दिया है जहाँ पे इस इंटरव्यू में उन्हें बताया कि जो नाना की स्टोरी है वो यहाँ पे अपने फाइनल स्टेज पर है और उन्होंने प्लान किया है कि वो एक दिन इसकी मांगा को पूरा कंप्लीट कर देंगी। जिस पर चलो नाना के फैन बेस को इतनी न्यूज सुनकर ही खुशी मिल गई होगी क्योंकि चलो अब एक होप दिख रही है कि हम लोगों को इसकी मांगा जल्दी एंड होते हुए देखने मिले। बाकी ये मांगा जब भी कम बैक करेगी तब तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे ही दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट मांगा के बारे में जो आता है अपने टाको पीस ओरिजिनल सीन के मांगा क्रिएटर को लेकर जो यहाँ पे अपना कम बैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं एक न्यू वन शॉट मांगा के साथ जिसका टाइटल रखा गया है फाइटिंग गर्ल्स जो यहाँ पे 18 अगस्त के दिन जंप प्लस के ऊपर रिलीज होगा। सो अगर आप लोगों को टाको पीस ओरिजिनल सीन सीरीज पसंद आई थी तो आप लोग उन्हीं के क्रिएटर की एक और वन शॉट मांगा को 18 अगस्त के दिन रीड कर लेना है। अब बाय द वे यहाँ पे मांगा अपडेट्स तो बस यही तक थे, इसलिए अब हम लोग बात करें अपने डोंगवा के अपडेट के बारे में जो आता है ड्रैगन राजा। जो अगर आप लोग ये डोंगवा को देख रहे हो तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि जो इसका सीजन 2 अभी एयर हो रहा है सो इस डोंगवा का जो जैपनीज डब होने वाला है वो 8 अक्टूबर के दिन रिलीज होगा जहाँ पे जो इसके 24 एपिसोड है वो आप लोगों को जैपनीज डब के साथ देखने को मिल जाएंगे। जिसपे देखा जाए तो ड्रैगन राजा यहाँ पे एक्चुअली में लकी है जिसको यहाँ पे जैपनीज डब मिल गया, नहीं तो LOTM के जैपनीज डब के लिए अभी भी फैंस काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बट क्रंची रोल तो ना तो यहाँ पे सबटाइटल सही कर रहा है ना ही यहाँ पे जैपनीज डब ला रहा है। जिस पर मेरे हिसाब से अगर अभी तक नेटफ्लिक्स होता तो नेटफ्लिक्स वाले अभी तक इसका जैपनीज डब ले आते जैसे उन लोगों ने डेविल में क्राई का लाया था। सो हाँ, देख लगता है क्रंची रोल वाले यहाँ पे अपना काम सही से नहीं कर रहे। बाकी काफी सारे LOTM फैंस तो ये होप कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे क्रंची रोल की जगह नेटफ्लिक्स यहाँ पे LOTM के राइट्स को खरीद ले। अब हालांकि आप लोग भी इस बात पे एग्री करते हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। और हालांकि यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के ऊपर बढ़े जो आता है अपने काडोकावा को ही लेकर। सो यहाँ पे काडोकावा ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट को सबमिट किया है एंड यहाँ पे काडोकावा ने फाइनली रिवील कर दिया है कि उनकी जो ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग फैंटेसी एनिमे की जो IP है वो यहाँ पे ना तो मोसुकु टेंसेई है ना रीज़ीरो। यहाँ पे उनकी ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग फैंटेसी एनिमे की जो IP है वो यहाँ पे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन है। और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो काडोकावा के लिए स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन मोस्ट प्रॉफिटेबल सीरीज है जिसमें मुझे नहीं लगा था कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन सीरीज
सीरीज इतनी ज्यादा पॉपुलर होगी जो यहाँ पे मोसुकु टेंसेई और रीज़ीरो को भी सरपास कर देगी। बाकी यहाँ पे इसेकाई एनिमे के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। सो अब हम लोग बात करें अपने कुछ मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमेस के बारे में, जैसे यहाँ पे जोजोस बिज़ार एडवेंचर स्टील बॉल रन यानी पार्ट 7। सो यहाँ पे इसको लेकर एक काफी अच्छी न्यूज निकल कर आ चुकी है, जहाँ पे पार्ट 7 स्टील बॉल रन का जो एपिसोड 1 होने वाला है उसके साउंड वर्क का काम अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जहाँ पे इसके साउंड डायरेक्टर ने ये भी कंफर्म किया है कि जो इसका साउंड ट्रैक है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अमेजिंग है एंड देख के लगता है कि पार्ट 7 के ऊपर जोरों शोरों से काम चल रहा है एंड होप करता हूँ कि पार्ट 7 को अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिले। बाकी इसके अलावा डीमन स्लेयर के बारे में बात कर ले तो डीमन स्लेयर वालों के लिए भी एक अच्छी न्यूज निकल कर आई है एंड बेसिकली ये न्यूज उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे डीमन स्लेयर को वापस से रिवॉच करना चाहते हैं एंड अगर आप लोग भी डीमन स्लेयर के सारे एपिसोड और मूवीज को देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग यूट्यूब के ऊपर ही उसे फ्री में देख सकते हो। एंड हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्रंची रोल ने यहाँ पे खुद इस चीज को कंफर्म किया है, जहाँ पे क्रंची रोल का जो मेन यूट्यूब चैनल है वहाँ पे 16 अगस्त यानी कल से वो लोग सारे एपिसोड और मूवीज की लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, जहाँ पे 7 डेज तक ये लाइव स्ट्रीम अवेलेबल रहेगा। फिर 7 डेज के बाद इन सभी एपिसोड और मूवीज को हटा लिया जाएगा। सो अगर आप लोग डीमन स्लेयर को वापस से रिवॉच करना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए अच्छा चांस रहेगा। आप लोग कल से क्रंची रोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर आराम से डीमन स्लेयर को रिवॉच कर सकते हो एंड नेक्स्ट मंथ जब मूवी रिलीज होगी तो आप लोग मूवी भी देख लेना। तो यहाँ पे ये तो डीमन स्लेयर फैंस के लिए ह्यूज विन निकल गई, बट नेक्स्ट मंथ यहाँ पे सिर्फ डीमन स्लेयर की मूवी रिलीज नहीं होने वाली है। नेक्स्ट मंथ इंडिया में एक और एनिमे फिल्म रिलीज होने वाली है एंड ये मूवी आती है चेनसो मैन द रेजे आर्क मूवी, जिसको लेकर ऑलरेडी काफी सारे लोग एक्साइटेड हैं एंड इसी मौके पर चेनसो मैन वालों ने कुछ न्यूज को भी रिवील किया है, जैसे इसकी एंडिंग सॉन्ग को कौन परफॉर्म करने वाले उसका नाम रिवील किया जा चुका है। और यहाँ पे रेजे आर्क जो है वो यहाँ पे चेनसो मैन वॉल्यूम 6 से लेकर 7 का एनिमे अडेप्टेशन होगा, जहाँ पे ये सब तो ठीक है बट आप लोग को ये तो पता होगा कि ये मूवी जापान के अंदर 19 सितंबर के दिन रिलीज होगी। बट क्या आप लोग ये जानते हो कि मूवी जस्ट एक वीक बाद यहाँ पे इंडिया में रिलीज हो जाएगी। और जिसको सुनने के बाद ही आप लोग काफी सारे लोग शॉक हो चुके होंगे और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये इतनी जल्दी इंडिया में कैसे आ रही है, ये कहाँ से आ गई न्यूज। तो ये चीजें सोनी पिक्चर्स इंडिया ने खुद कंफर्म की है, जहाँ पे उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर तीनों जगह पे चेनसो मैन की ट्रेलर को ड्रॉप किया और उन्होंने इंडिया के लिए कंफर्म किया है कि वो 26 सितंबर के दिन इस मूवी को इंडिया में रिलीज करेंगे। इवन बुक माई शो के ऊपर भी अगर आप लोग चेक करोगे सो फॉर सम रीजन वहाँ पे भी आप लोगों को 26 सितंबर की डेट देखने मिलेगी। तो क्या मतलब है, क्या 26 सितंबर में ये मूवी रिलीज होगी इंडिया में? सो देखो इंटरनेशनली जो रिलीज डेट रिवील की गई है उस लिस्ट में भी 26 सितंबर का ही नाम है इंडिया में। सो वो नोस 26 सितंबर के दिन ही हम लोगों को ये मूवी इंडिया में देखने मिल जाए, जो एक तरह से काफी ज्यादा इंसेन होगा, क्योंकि इतनी जल्दी ये मूवी इंडिया में आ जाएगी वो यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा। और हालांकि अगर 26 सितंबर के दिन ये मूवी रिलीज हो जाती है तो वो तो मैं आप लोग बता ही दूंगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहना। और इसी के साथ यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने अपने सभी एनिमे अपडेट्स के बारे में बात कर लिया है। तो अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो आता है जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 कलिंग गेम आर्क को लेकर। एंड हाँ, जीजेके के अपडेट को लेकर काफी सारे लोग इंतजार करते हैं एंड हम लोग को कई बार न्यूज मिलती है कि जीजेके का अपडेट इस दिन आएगा उस दिन आएगा, बट हर दिन हमारा कट जाता है। बट देख के लगता है कि इस बार हम सभी लोगों का नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन के ऑफिशियल अकाउंट ने कंफर्म किया है कि जुजुत्सु काइसेन की जो 5th एनिवर्सरी होने वाली है, सो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे 5 मेजर अनाउंसमेंट को रिवील किया जाने वाला है 31 अगस्त के दिन। और हाँ, 5 मेजर अनाउंसमेंट जिसमें उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि वो कलिंग गेम आर्क को लेकर भी अपडेट देंगे, जो इसी को सुनने के बाद यहाँ पे अब काफी सारे फैंस खुश हो चुके हैं, क्योंकि इस बार हम लोग को ऑफिशियल कंफर्मेशन मिली है। एंड देख के नहीं लगता है कि इस बार हमारे साथ कोई प्रैंक वगैरह होगा, इस बार एक्चुअली में हम लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। और इसी को लेकर आप लोग सवाल होगा कि हम लोग क्या अपडेट स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 मेजर अनाउंसमेंट की बात चल रही है। सो देखो 5 मेजर अनाउंसमेंट बोला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 5वीं अनाउंसमेंट होगी वो कलिंग गेम आर्क को लेकर होगी। यहाँ पे इनमें से बस 1-2 अनाउंसमेंट ही सीजन 3 को लेकर होगी, और उसमें से भी मैं आप लोग ये नहीं कहूंगा कि आप लोग ट्रेलर या फिर टीजर वगैरह की एक्सपेक्टेशन रखना, क्योंकि ट्रेलर टीजर रिलीज करना अभी बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। सो मोस्ट लाइकली अगर आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो सो वो यहाँ पे कोई टीजर विजुअल, और यहाँ पे क्या पता रिलीज डेट ही रिवील कर दी जाए। कम से कम ये लोग यही बता दें कि जुजुत्सु काइसेन का जो सीजन 3 होगा वो अगले साल यानी 2026 में आएगा। तो हाँ, यही कुछ न्यूज है जो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर इसके अलावा कोई न्यूज मिली तो वो तो मैं आप लोग बता ही दूंगा। इसलिए फिलहाल के लिए तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो जाके वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग फ्यूचर एनिमे अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।